हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जिसमें भारत और विश्व के बारे में चल रहा था। उसमें एक टॉपिक है अफ्रीका के बारे में आज देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हमारा चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक है अफ्रीका। अफ्रीका आज हम अफ्रीका के बारे में देखेंगे। अफ्रीका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे, पूर्वी तट के किनारे 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 मालिंदी, किनारे किनारे मालिंदी और जंजीबीर और जंजीबीर और अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मालिंदी और जंजीबार किनारे किनारे मालिंदी और जंजीबार तक अरबों के प्रवास, अरबों के प्रवास और व्यापारिक क्रियाकलापों व्यापारिक क्रियाकलापों में बहुत वृद्धि हुई। अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मालिंदी और जंजीबार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक क्रियाकलापों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अब इसमें अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखेंगे। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमानों पर गुलामों का तथा बड़े पैमानों पर गुलामों का तथा सोने हाथीदांत आदि का निर्यात भी शामिल था। शामिल था या किया जाता था।
किया जाता था। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमानों पर गुलामों का तथा सोने, हाथीदांत आदि का निर्यात भी किया जाता था। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। अफ्रीका में एक काफी प्राचीन शक्तिशाली इथियोपियाई का राज्य भी था। हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपिया वाले इथियोपिया वासी ईसाई थे। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। अब इसी में आगे देखेंगे। वे बैजंतनी साम्राज्य वे बैजंतनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी वे बैजंतनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे।
थे। बैजंतीनी साम्राज्य के बल पर बैजंतीनी साम्राज्य के बल पर बैजंतीनी साम्राज्य के पतन के बाद बैजंतीनी साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। वे बैजंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बैजंतीनी साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब हमारा जो अगला हेडिंग है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। अब इसमें देखेंगे 8वीं और 9वीं सदियों में 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहां की संस्कृतियां प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच गए। प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच गए। तांग शासकों की अधिराजी मध्य एशिया में बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर मध्य एशिया में बहुत बड़े बड़े हिस्से पर जिनमें कासगार भी शामिल थे। इस रास्ते
इस रास्ते से हमेशा ही नहीं, इस रास्ते से हमेशा, इस रास्ते से हमेशा ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी, बल्कि उम्दा, बल्कि उम्दा चीनी उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न, तथा कम कीमती रत्न तथा कम कीमती रत्न पुखराज की, कम कीमती रत्न पुखराज की, कम कीमती रत्न कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं, बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को, यूरोप और भारत को यूरोप और भारत को निर्यात किया जाता था। निर्यात किया जाता था। अगली पॉइंट देखेंगे, 9वीं सदी के मध्य, 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य, तांग सदी के मध्य तांग साम्राज्य, तांग साम्राज्य का पतन हुआ और पतन हुआ और 10वीं सदी में, और 10वीं सदी में सुंग, 10वीं सदी में सुंग राजवंश ने, सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। 10वीं सदी में सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। सुंग राजवंश को विस्थापित कर दिया। अब अगला पॉइंट देखेंगे इसमें,
वेनिस का यात्री वेनिस का यात्री मार्को पोलो का वेनिस का यात्री मार्को पोलो का कुछ समय तक चीन के कुछ समय तक चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में कुबलाई खान के दरबार में रहा कुबलाई खान के दरबार में रहा था। मार्को पोलो समुद्री मार्गों मार्को पोलो समुद्री मार्गों से इटली लौटा समुद्री मार्गों से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा अब इसमें देखेंगे अगली पॉइंट। दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कम्बुज साम्राज्य थे। शैलेंद्र और कम्बुज साम्राज्य थे। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। दक्षिण भारत के पल्लवों
के पास भी, दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी, जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। चोल शासकों ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए। अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री रास्तों को समुद्री मार्गों को खुला रखा जाए। समुद्री मार्गों को खुला रखा जाए तथा व्यापार के नए अवसरों को तलाश किया जा सके। चोल शासकों ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री मार्ग खुला रखा जाए और व्यापार के नए अवसरों को तलाश किया जा सके। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी
साम्राज्य की राजधानी शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी पलेम्बंग 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 थी पलेम्बंग थी जो सुमात्रा में स्थित थी, जो सुमात्रा में स्थित थी, जो सुमात्रा में स्थित थी। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, शैलेंद्र शासक को शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराज कहा जाता था जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था। अब अगला पॉइंट देखेंगे। कंबुज साम्राज्य कंबोडिया कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम यानी दक्षिण वियतनाम में फैला था। दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था। उसने फुनान के हिंदू रंग में रंगों के राज्य को विस्थापित किया। विस्थापित किया। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा। अब इसमें अगला
पॉइंट देखेंगे। अगली जो पॉइंट है, मलय प्रायद्वीप के मलय प्रायद्वीप के तक्कल बंदरगाह से तक्कल बंदरगाह स्थल से के रास्ते बंदरगाह स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक व्यापारी दक्षिण चीन तक पहुंच गए। दक्षिण चीन तक पहुंच गए। इस तरह पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ चीन के साथ तथा मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का भी मुसलमान बनाने का भी कोई विशेष प्रयास नहीं था। कोई विशेष प्रयास नहीं था। कोई विशेष प्रयास नहीं था। इस तरह पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। यह हमारा पहला जो चैप्टर था समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट डे अगला चैप्टर शुरू होगा। इस वीडियो को आप लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद साथी।